हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग को कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर के दो पार्ट है, एक है हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड दूसरा है द ब्लैक एरोप्लेन। तो आज हम लोग हिज फर्स्ट फ्लाइट को कवर करेंगे। इसमें स्टोरी एक यंग सीगल के बारे में है। तो इस चैप्टर से मैंने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे कवर किया है, जिसमें हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों का मिक्सअप रखेंगे। क्योंकि इंग्लिश में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसे समझ सकते हो। जैसे द यंग सीगल वाज सिटिंग अलोन ऑन हिज लेज। तो जो ये जो सीगल होती है वो अकेली बैठी रहती है वहां पे एक लेज पे, ठीक है। नेक्स्ट है हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड ऑलरेडी लर्नड हाउ टू फ्लाई डे बिफोर। तो इसके सीगल्स के भाई और जो बहन होते हैं वो ऑलरेडी क्या कर चुके होते हैं कि वो उन लोगों ने फ्लाई करना सीख लिया होता है। बट सीगल के मन में जो डॉट बैठा रहता है, डर बैठा रहता है कि उसे कैसे उड़ना है, तो इस वजह से सीगल वो आगे नहीं बढ़ पाता है। नेक्स्ट है द यंग सीगल वाज हेजिटेंट एंड अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। उसके मन में हेजिटेशन था कि कैसे मैं दौड़ूंगा, और फिर उसके मन में यही था अफ्रेड, जो डरा हुआ था, फ्लाई नहीं कर पा रहा था। He thought that his wings would not support him। उसको ऐसा लगता है कि उड़ना उसके बस की बात नहीं है, उसके जो विंग्स है उसको वो सपोर्ट नहीं मिलेगा जब वो फ्लाई करेगा। तो his parents, brothers and sisters regularly taunted him for his cowardice। इस तरह से जैसे कि उसके जो पेरेंट्स थे, उनके ब्रदर एंड सिस्टर थे, और ये सभी मिलकर उसको लगातार क्या करते थे, टॉन्ट कर रहे थे कि तुम एक कायर हो और तुम उड़ना नहीं चाहते हो, आराम से बैठे बैठे तुम यहाँ पे टाइम पास कर रहे हो। तो ये उसको भी अच्छा नहीं लगता था। He saw his mother holding a piece of fish in her beak। उसने देखा एक दिन उसकी मम्मी के उसके जो बीक है, चोंच है, उसमें क्या था कि उन्होंने एक पीस ऑफ फिश को उन्होंने क्या किया है, पकड़ा था, जिससे कि वो देख रहा था बार बार, सीगल उसे बार बार देख रहा था। नेक्स्ट है आपका ये मैडेंड बाय हंगर ही डाइव्ड एट हिज फिश। जैसे ही उसको इतनी तेज भूख लगी थी कि उसने क्या किया, वो एकदम से जो खाना खाने के लिए जो वो उसे मिल ही नहीं रहा था कुछ, क्योंकि उसकी मम्मी उसको इसके लिए एक ऐसा ट्रिक बना चुकी थी कि जो उसे मतलब उड़ने के लिए मजबूर कर रहा था। तो फिर उसने क्या किया, ही डाइव्ड एट फिश। मतलब जैसे ही वो फिश की ओर मतलब डाइव करता है, with a loud scream he fell outwards and downwards into the space। तो वैसे ही वो क्या करता है कि एकदम से एक लाउड स्क्रीम के साथ में वो नीचे गिरता है, और फिर अपना डाउनवर्ड्स स्पेस इनटू स्पेस, और इस स्पेस में ऐसे उड़ान भरता है, वो ऐसे अपने विंग्स को फैला के अपना दौड़ना स्टार्ट कर देता है, एक तरह से उड़ना स्टार्ट कर देता है। मतलब एक उड़ने वे में वो इतनी फास्ट उड़ता है वहां पे कि उसको खुद बिलीव नहीं हो रहा था। He was seized with terror। मतलब उसको ऐसा, वो पूरी तरह से अब समझ गया था कि उसको मतलब डर जो उसके मन में था वो अब निकल रहा था। वो पहले पूरी तरह से सीज्ड हो चुका था टेरर के साथ में। His wings were cutting through the air and he was not falling headlong now। जैसा कि उसे लग रहा था कि अगर वो उड़ेगा तो वो गिर जाएगा और मर जाएगा, लेकिन अब इससे क्या हो रहा है, इसका जो विंग्स था वो क्या हो रहा था, पूरी तरह से एयर में उड़ रहा था वो ठीक से, और फिर he was not falling down headlong now। और वो नीचे नहीं गिर रहा था। इस बात की उसे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी कि वो अब उड़ सकता है अच्छे से। नेक्स्ट है then he completely forgot that he had never flown before। उसके बाद उसको ये भी याद नहीं था, ये पूरी तरह से भूल गया था कि he had never flown before। मतलब वो कभी पूरा ही नहीं था, मतलब इसके मन में ये नहीं था, उसको ये नहीं लग रहा था कि वो फर्स्ट टाइम उड़ रहा है, और उसने अपनी फ्लाइट स्टार्ट की। Now he was flying over the sea। अब वो क्या करने लगा, सी के ऊपर में अच्छे से वो उड़ना स्टार्ट कर दिया। He was floating on the sea and his family was praising him, offering him piece of fish। इस तरह से वो क्या करने लगा, एकदम से अब वो सी के ऊपर से आराम से वहां पे क्या कर रहा था, वो उड़ने लगा था, और उसके जो फैमिली थी उसको ऑफर कर रहे थे कि मैं तुम्हें और फिश दूंगी और तुम और ऐसे उड़ते रहो। फैमिली पासिंग हिम, ऑफरिंग हिम पीस ऑफ फिशेस। बट अब वो क्या हो चुका था, पूरी तरह से वो अपना फ्लाइट कर चुका था। तो इस तरह से जो यंग सीगल थी उसके मन में जो डाउट था, उसके मन में ये था, उसके मन में एक तरह से मतलब टेरर ने उसको सीज कर लिया था कि वो उड़ नहीं सकता, उसको अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था। बट जब उसने उड़ना स्टार्ट किया तो फिर
उसने अपने आप को रियलाइज किया दैट कि ये उसके लिए फर्स्ट टाइम नहीं है, वो ये काम कर सकता है। तो ये स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही वो स्टोरी है फर्स्ट फ्लाइट, जिसके नाम पे आपके इस बुक का भी नाम रखा गया है फर्स्ट फ्लाइट। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इसका जो सेकंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन उसके साथ में।